Dear viewers and students, I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. Welcome back to my YouTube channel, dear viewers. आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देयर आर टू टॉपिक्स डियर व्यूअर्स. ओके, सबसे पहले द फर्स्ट टॉपिक इज द हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी. कि सेल थ्योरी, सेल का जो एक नज़रिया बना, इस पर सबसे पहले किसने काम किया था, कौन से साइंटिस्ट थे, देयर रोल विल बी डिस्कस्ड एंड आल्सो देयर परफॉर्मेंसेस. और जो नेक्स्ट टॉपिक है डियर व्यूअर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ए सेलुलर पार्टिकल या ए सेलुलर लाइफ, जो हम लोग डिस्कस करेंगे एट दैट. सो डियर व्यूअर्स, let's first of all start our topic by the history of cell theory. What is cell theory, dear viewers? The theory which describes the details of cells. वो नज़रिया जो हमें सेल के फुल डिटेल स्टडी के बारे में बताता है कि सेल क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, किस तरह स्ट्रक्चर है सेल का, फंक्शन क्या है. ठीक है, इन पर सबसे पहले वो डिस्कवर्ड सेल, सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, सेल के ऑर्गेनिज्म किसने मतलब डिस्कवर किए थे, इन सब की स्टडी को बोलते हैं देयर डिटेल स्टडी, दैट इज कॉल्ड सेल थ्योरी डियर व्यूअर्स. यहाँ पर आई हैव राइटन द नेम्स ऑफ 6 साइंटिस्ट, 6 बायोलॉजिस्ट का नाम मैंने लिखा है, जिसकी रोल्स वी विल डिस्कस वन बाय वन. सबसे पहले डियर व्यूअर्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम अरिस्टोटल. And you know that we had discussed almost in all of our previous first chapters, his name has come. Why? Because his contribution is that much higher. सबसे what he did, he is called the father of science. Okay, ऐसे मैंने कहा था इसको बोलते हैं साइंस का फादर. Okay, या मानी the first biologist who classified organisms into 2 groups. अरिस्टोटल वो पहला बायोलॉजिस्ट था जिसने all the living organisms of the world को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया. And those groups, 2 groups were plants and animals. He said that there are only 2 types of living organisms, one is plant and one is animals. The second one is Robert Hooke, dear viewers. You have heard his name for the first time. What was his role? He was the person who discovered cell. वो पहला आदमी जिसने सेल को दरियाफ्त किया, जिसने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया, he was Robert Hooke, dear viewers. अब आते हैं इसकी स्टोरी पर, किस तरह इसने ऑब्जर्व किया. In 1965 he observed a cork of tree under microscope. रॉबर्ट हुक जो था वो एक बायोलॉजिस्ट था, दरख्त को देख रहा था. फॉर एग्जांपल दरख्त की जो चाल होती है, आउटसाइड जो उसका स्किन होता है, लेयर, उसको बोलते हैं कॉर्क. उसने उसको थ्रू माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, और उसने वहाँ पर क्या किया कि ही ऑब्जर्व स्मॉल रूम लाइक चेम्बर्स. उसने छोटे छोटे खाने ऑब्जर्व किए डियर व्यूअर्स. ओके, और उसने जब इसको मैग्निफिकेशन चेक किया, द मैग्निफिकेशन ऑफ दोज चेम्बर्स वाज 30x. मतलब क्या है कि वो जो चेम्बर्स थे, स्मॉल खाने जिसको रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया, उनकी जो साइज थी 30 टाइम्स ओरिजिनल साइज से लार्जर, मतलब बड़ी की गई थी. He observed the cork-like small chambers. उसने उस खानों को नाम दिया cellulae. He called it cellulae, okay? And then उसके बाद फिर the other biologist called them cells. फिर इसी से इसका नाम cells बन गया dear viewers, okay? ये तो था रॉबर्ट हुक का रोल. The third person is Robert Brown. यहाँ पर आप देख सकते हैं. He in 1831 he discovered the nucleus of the cell. सेल का जो दिमाग है dear viewers, जैसे हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस ब्रेन कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल आल्सो हैज अ ब्रेन व्हिच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल डियर व्यूअर्स, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल. फिर उसके बाद आते 2 जर्मन बायोलॉजिस्ट, वन वाज बोटनिस्ट एंड वन वाज zoologist. फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं नंबर 4 पर मैथियस श्लाइडर. In 1838 he was a German botanist. He observed that plants are composed of many cells. जाहिर सी बात है, ही वॉज अ बॉटनिस्ट, सो हिज रिसर्च विल ओनली बी ऑन प्लांट्स. सो इसका सारा काम जो था सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर था. 1838 में इसने ये ऑब्जर्व किया कि प्लांट जो है बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, और वो सेल्स जो है फिर जाकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं. एंड दीज सेल्स फॉर्म मेनी टिश्यूज. क्योंकि ये उसके बाद फिर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे हाउ टिश्यूज आर मेड. उसके बाद आते हैं डियर व्यूअर्स थियोडर श्वान. ये भी एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, बट ही वाज अ zoologist, मतलब he was an expert of animals. In 1839 he observed that animal cells had a thin outer layer while plant cells had thick cell wall. Dear viewers, श्वान ने ये रिसर्च किया. फॉर एग्जांपल इसकी रिसर्च ने ये फाइंड आउट किया कि जो सेल्स है, हमारे जो सेल्स है, एनिमल सेल्स, ओके, बिकॉज वी आर आल्सो एनिमल्स इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी. हमारे जो सेल्स है दे आर लिटिल बिट थिन, यानी हमारी जो सेल की जो आउटसाइड लेयर है, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ये
पतली है एज कम्पेयर टू द सेल वॉल ऑफ प्लांट, यानी प्लांट्स का जो सेल वॉल है इट इज थिक एज कम्पेयर टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल्स। ये इसने ऑब्जर्व किया डियर व्यूअर्स। दीज ऑल आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू द सेल्स। अब आते हैं उसके बाद जो लास्ट मैंने नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड लुईस पैस्चर डियर व्यूअर्स। इसने सबसे अहम पॉइंट ये अराइज किया डियर व्यूअर्स। अभी देखें सबने सेल्स के ऊपर ये दिया, एक से का सेल मतलब का शेप इस तरह खाने की तरह, एक से का प्लांट सेल इस तरह है, समवन सेड ये सेल का ब्रेन न्यूक्लियस है। लेकिन डिड नो वन टोल्ड अस दैट हाउ द न्यू सेल्स कम फ्रॉम, कि जो नए सेल्स है ये कहाँ से आते हैं डियर व्यूअर्स। लेकिन तो इसकी जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी इट वाज रिमूव्ड बाय लुईस पैस्चर एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसने सबसे बड़े इस सेल थ्योरी के सबसे मेन पॉइंट को इसने यहाँ पर डिस्कवर किया कि वो क्या था, कि जो नए सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, यानी वो सेल्स जो पहले से मौजूद है उसी सेल से ही नए सेल्स बनते हैं। क्योंकि वो सेल्स हमने सुना है कि सेल का अपना एक टाइम होता है, सेल्स मर जाते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल का 4 महीना है फॉर एग्जांपल, वाइट ब्लड सेल का 100 डेज है लाइक दिस फॉर एग्जांपल। सो इसी तरह जो पुराने सेल्स होते हैं जब वो मर जाते हैं उसी से ही न्यू सेल्स आ जाते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन डिवीवर्स। ये तो होगा इन सब साइंटिस्ट का रोल इन सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी का नतीजा क्या निकल गया, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ सेल थ्योरी डिरीवर्स। इतने साइंटिस्ट ने जो भी फॉर एग्जांपल अपना रोल दे दिया, हर साइंटिस्ट के पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए बायोलॉजिस्ट ने सेल थ्योरी को 4 मेन पॉइंट्स में कंपाइल कर दिया कि सेल थ्योरी इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेन पॉइंट्स। व्हाट आर द 4 मेन पॉइंट्स? सबसे पहले ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितने भी जिंदगी है, जितनी भी हयात है इस दुनिया में, ये सब सेल से ही बने हुए हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो सबसे पहली बुनियादी इकाई है, द यूनिट ऑफ लाइफ, द ब्रिक ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। नंबर 3 पॉइंट, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो पुराने नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। लास्ट पॉइंट क्या था? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है किसी भी जिंदगी की या किसी भी हयात की सबसे बुनियादी जो है रुकन है या सबसे बुनियादी जुज या अज्जा है। ये हो गया डियर व्यूअर्स, सेल थ्योरी इज फिनिश्ड। 6 बायोलॉजिस्ट ने सेल थ्योरी पर काम किया, हर एक ने अपना व्यू या फॉर एग्जांपल थ्योरी पेश की और इन सब को फिर 4 मेन पॉइंट्स में कंपाइल कर दिया गया। नाउ डियर व्यूअर्स, सेल थ्योरी हैज ओनली 4 पॉइंट्स, सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। सो डियर व्यूअर्स, ये था पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ डियर व्यूअर्स, दैट इज कॉल्ड ए सेलुलर पार्टिकल्स या ए सेलुलर लाइफ। ये एक स्मॉल टॉपिक, इसीलिए मैंने इसको इसी में ही मैंने मैनेज कर दिया डियर व्यूअर्स। अब आते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सेलुलर। सेल का तो आप लोग जानते हैं कि सेलुलर का मतलब क्या है, एनीथिंग विच इज मेड ऑफ सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डियर व्यूअर्स? ए का मतलब है विदाउट, यानी दोज थिंग्स, कोई चीज जो किसी के बगैर हो, यानी दोज लिविंग थिंग्स या दोज लिविंग बॉडीज who are made of without cells। अब वो लिविंग थिंग्स भी है लेकिन दे आर मेड ऑफ, दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी वो जानदार भी है और सेल से भी नहीं बने हैं। इस तरह स्ट्रक्चर्स या पार्टिकल्स या जिंदगी के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ए सेलुलर लाइफ या ए सेलुलर पार्टिकल्स। डेफिनेशन का ये लिविंग बॉडीज विच डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी वो जानदार जिनकी बॉडी सेल से नहीं बनी हुई है। सेल के जो मेन अज्जा है, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स वगैरह, सेल ऑर्गेनेलीज, देयर बॉडी डज नॉट हैव सेल ऑर्गेनेलीज। अब द क्वेश्चन अराइजेस डियर व्यूअर्स, इफ देयर बॉडीज आर नॉट मेड ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स और सेल, देन हाउ आर दे लिविंग ऑर्गेनिज्म? फिर वो जिंदा किस तरह है डियर व्यूअर्स? इन आवर वर्ल्ड हाउ, इसके सिर्फ 2 एग्जांपल्स है, वन इज कॉल्ड वायरसेस एंड वन इज कॉल्ड प्राइन्स डियर व्यूअर्स। पहले मैंने आप लोगों को वायरस के बारे में पढ़ाया था कि वायरसेस आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, या एक टाइप ऑफ उनके बॉडी में न्यूक्लिक एसिड है, दैट इज कॉल्ड डीएनए या आरएनए। जो सेकंड टाइप है डियर व्यूअर्स जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो जिंदगी जो ए सेलुलर है, जो दोज विच आर विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर, दैट आर कॉल्ड प्राइन्स डियर व्यूअर्स। अब ये प्राइन्स क्या है डियर व्यूअर्स? यहाँ पर मैंने इसकी शेप भी बनाई हुई है, द शेप इज रिबन लाइक, रिबन लाइक इसका शेप है, ओके, लेकिन इट इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स। सो डियर व्यूअर्स, जितने भी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ओनली वायरसेस एंड प्राइन्स, दे आर ए सेलुलर लाइफ, ओके। यही सिर्फ वो 2 लिविंग थिंग्स या वो 2 स्ट्रक्चर्स है जिनकी बॉडी में कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है डियर व्यूअर्स। वायरसेस जो है सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, उनमें से डीएनए या आरएनए में से एक से बने हुए, और जबकि प्राइन्स आर मेड ऑफ ओनली
प्रोटीन्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, जो मैंने पहले भी आप लोगों को आई थिंक डिस्कस करवाया था विद माय फ्रैक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। और ये है प्राइन। प्राइन का शेप इस तरह होता है डियर व्यूअर्स। बट हाउ आर दे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डियर व्यूअर्स? व्हाई? बिकॉज दे इंक्रीज देयर नंबर्स। ये देयर बॉडी आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर बट दे शो रिप्रोडक्शन, मतलब ये अपने नस्ल को बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्राइन है ये इसी तरह अपनी नस्ल को बढ़ा रहा है। इट इज इंक्रीजिंग इट्स जनरेशन। सो इसीलिए लिविंग डियर व्यूअर्स हम इनको लिविंग पार्टिकल्स ही कंसिडर करते हैं, बट देयर बॉडीज आर नॉट मेड ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। डियर व्यूअर्स आज का टॉपिक यहाँ तक मैं कंक्लूड करता हूँ। वी डिस्कस टू टॉपिक्स, वन वाज द हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, the contribution of many scientists, and in the last we discussed a small topic but very important, that was about acellular life. So I hope you guys have getting information from it. आप लोग कुछ समझ चुके होंगे, बहुत कुछ समझ चुके होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो वीडियोस है आप लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट देखेंगे, या अगर जिसके पास टाइम नहीं है ऑलमोस्ट इतना 70-80% देख ले कि यू गेट एन आइडिया कि मतलब इस वीडियो का मेन मकसद क्या है, कि व्हाट आई एम डिस्कसिंग, या जो मेन what knowledge I am imparting, what is the main purpose of that. So till we meet next time inshallah, stay safe, love you all, thank you.